लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बेटियां देखते ही देखते कितनी शीघ्रता से बड़ी हो जाती। क्या कर रही है बेटा? हल्दी के बाद लड़की का यूं पूरे घर में घूमना शोभा नहीं देता। मुझे पूरा विश्वास है कि तू ससुराल जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण तुम्हारे पिता का सिर नीचा हो। स्वागत है। अब आप हमें पुरोहित जी ना बुलाए, अब समधी जी कहें आप, समधी जी। स्वागत है। बाकी के लोग आ रहे हैं ना? रोहित जी, सुशील जी, छोटी सी बेला बेटा भैया से बोलना दामाद जी को घोड़ी से नीचे उतारना है। हाँ, चलिए माँ जी आप लोग चलिए। ये मिल रहा है मिलने के नाम पे। दिल्ली के भिखारी भी इसे लेने से मना कर देंगे। लेकिन हमें तो लेना पड़ेगा ना चाचा जी, वरना हमारे समधी जी का अपमान जो हो जाएगा। क्यों दे भैया, कैसा लग रहा है? अरे पहले तू ये बता, तुझे दिखी? कौन दिखी? अरे भैया, वो तो दुल्हन की तरह अंदर सज संवर रही होंगी ना। पता नहीं बिरजू, क्यों ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही है। हाँ, हो भी सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हन छुप के दूल्हे की बारात पे चावल फेंकती है। चावल? हाँ, आप कहें तो दाल भी पिकवा दे। आप यहीं बैठिए,
हम देख के आते हैं आपको लेने कौन से साले साहब आ रहे हैं। हाँ? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये दुल्हन का कमरा किधर होगा? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर का असिस्टेंट, दूल्हे वालों की तरफ से। दरअसल मैं दुल्हन से पूछना चाह रहा था कि अगर हम शादी से पहले उनकी कुछ फोटो उतार लें तो उन्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। ओह अच्छा अच्छा, अंदर जाके आखिरी वाला कमरा। बाएं कि दाएं? बाएं। थैंक यू। एक मिनट। साड़ी तो बहुत अच्छी है। पहनोगे? नेक के बाद बच गई है। मजाक काफी अच्छा कर लेती हैं आप। मैं सोच रहा था कि बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बैकग्राउंड छोड़ बक। बैकग्राउंड नेक तो दीजिए। हाँ भाई, नेक मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये लो। बाप रे, द्वार 4 का इतना नेक। अपनी विशाखा की शादी तो सच में ही राजघराने में हो रही है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? आप इधर से क्यों आ रही हैं? मैं पूरब। पूरब तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे विशाखा, तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं कहाँ थी? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम कहाँ थे? पता है तुम्हारी वजह से क्या हो गया? मेरी शादी हो रही है, मेरे सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म, पूरा सब कुछ खत्म। विशाखा, मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर तुम्हें खबर देने आया हूँ और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। शे! मुझे लगता है विशाखा तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। नहीं पूरब, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कितने बड़े डायरेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स कराई है? हाँ, अरे कितने फोन लगाए यार, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें पटा लिया है और वो 1 घंटा रुकने के लिए तैयार हो गए। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। अरे पूरब, पागल हो क्यों? क्या आज मेरी शादी है और बारात दरवाजे पे आके खड़ी हुई है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो रही है? मुबारक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। विशाखा, भगवान ने तो आंखें मुझे भी दी, लेकिन मैं तुम्हें अंधा नहीं होने दूंगा। नहीं विशाखा, नहीं, मैं तुम्हें शादी के चक्कर में फंसकर तुम्हारा सपना नहीं तोड़ने दूंगा। सोचो विशाखा, सोचो हमने क्या क्या सपने देखे थे यार। हम कहाँ जाएंगे, ये करेंगे, तुम बड़ी एक्ट्रेस होगी, तुम स्टार बनोगी, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा और हम सीधा यहाँ से मुंबई। विशाखा, भगवान के लिए सोचो, सोचो एक बार ये ऑडिशन अच्छा हो गया तो हम दोनों यहां से सीधा मुंबई, और अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हुई तो वहां से सीधा वापस यही। सोचो, हमें कौन सा ऑडिशन देने किसी दूसरे शहर जाना है ना? नहीं पूरब, नहीं, इतना आसान नहीं है। मेरे माँ बापों की इज्जत सारे वृंदावन के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उन्हें। ऐसे में मैं अपने सपने को ही। विशाखा, मेरा मतलब कैसे तुम्हें?
कितनी अच्छी लग रही है। काश मैं तुझे अपने हाथों से सजा पाती, पर क्या करूं। खैर छोड़, जानती है तेरे दूल्हे राजा तो क्या बताऊं। मैं बारात देख रही थी छत से, सब लोग इतने खुश हैं कि देख, ये मेरी तरफ से तेरे लिए है। इसमें मैंने राधा और कृष्ण काढ़े हैं, दिखाऊं? क्या बात है, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? घर छोड़ने का दुख हो रहा है? पर तू फिक्र मत कर, देव बाबू के परिवार वाले तुझे मायके की याद कभी आने नहीं देंगे। इतना प्यार करेंगे कि तू किस बात से परेशान है मुझे बताना। मुझसे जो बनेगा मैं वो तेरे लिए करूंगी। मैं सच कहती हूँ, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सच? हाँ, तू बोल तो सही। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोल ना। पूरा बाहर आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह राधिका, पूरा तुम मेरा बाहर इंतजार करना, मैं सिर्फ 5 मिनट में आई। ठीक है। ये और देखो, ध्यान से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें, और घर के पीछे मेरा इंतजार करना, मैं बस आती हूँ। अरे पूरा अपनी साड़ी तो लेके जाओ। भी ना थी। ये तो क्या कर रही है? और इसे कहाँ इंतजार करने को कह रही है? तू कहाँ जा रही है? ओह राधिका, मैं समझाती हूँ। देखो, पूरा भी एक ऐसा लड़का है जो मेरे लिए ऑडिशंस में मदद कर रहा है। समझी ना राधिका? देखो, तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि मेरी जगह तैयार होकर यहाँ बैठ जाना है, ताकि अगर कोई झांकने भी आए ना तो उसे यही लगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं बस ऑडिशन खत्म होते ही आ जाऊंगी। हाँ, ये तो क्या कह रही है विशाखा? माँ बाबूजी के बारे में सोच, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और अगर खबर फैल गई तो? नहीं राधिका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख, अभी बारात आई है, कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो दूल्हे के साथ ही पूजा होती रहेगी। और मुझे बुलाने तो लोग बहुत बाद में आएंगे। ये मुझसे नहीं होगा विशाखा। अभी तो बहुत बड़े-बड़े डायलॉग मार रही थी कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगी, और तू जो बोलेगी मैं करूंगी, और जब कुछ करने के लिए कहा तो सारा बनाव की ध्यान गायब। विशाखा, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। ये अरे राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन तो, बस तुझे मेरी जगह तैयार होगी तो बैठना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
भाई हमको तो विवेक की शादी याद आ रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया इंतजाम किया था तुम्हारे पिताजी ने, बहुत बढ़िया। बाबूजी उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब सही ना कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक बात आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो इंतजाम इन लोगों ने किया है, जो शास्त्री जी के परिवार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो मृणालिनी भाभी के परिवार को बिल्कुल नहीं मिली। सोचने वाली बात है। बिल्कुल बहुत सही कहा, बहुत सही। मेरा तो दम घुट रहा है, फीलिंग सफोकेटेड। चलिए देखा जाएगा इसे। मैं जा रही हूँ। अब तो चुपचाप यहाँ घूंघट ओढ़ के बैठी रहे। सिर्फ 1 घंटे की बात है। नहीं विशाखा, क्या? ये मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? ये मुझसे नहीं होगा। ओहो राधिका, अब क्या हुआ? ये धोखा है विशाखा, माँ बाबूजी के साथ। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। नॉट अगेन राधिका। तू समझने की कोशिश कर विशाखा। अम्मा ने मुझे कसम दी है, मैं किसी भी शादी की रस्म में शामिल नहीं हो सकती हूँ। और तूने शादी का ये जोड़ा बनाकर मुझे इन रस्मों के बीच खड़ा कर दिया है। मैं कान्हा की कसम नहीं तोड़ सकती हूँ विशाखा। ठीक है, मत तोड़ अपने कान्हा की कसम। मतलब तू कहीं नहीं जा रही है ना? नहीं, मैं मंडप में जाकर सबको बता दूंगा कि ये शादी मुझे करनी ही नहीं है। विशाखा, ये मेरी बात सुनो राधिका, मैं मंडप में जाकर सबके सामने बता दूंगी कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरे तो कुछ और ही सपने हैं। ये सुनकर माँ बाबूजी को धक्का जरूर लगेगा। शर्मिंदा तो उन्हें फिर भी होना पड़ेगा, वो भी पूरे वृंदावन के सामने। सर तो उनका फिर भी झुकेगा। मेरी आंखों में देखो राधिका, ध्यान से मेरी आंखों में देखो। अब बता, क्या तू इन सब चीजों के लिए तैयार है? ये तू क्या कह रही है विशाखा? ये सब जानकर माँ बाबूजी की जो हालत होने वाली है, उन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी राधिका, सिर्फ तुम। क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करने की बजाय अपने कान्हा की कसम पूरी करना ज्यादा जरूरी लगता है। विशाखा, मेरी हालत समझने की। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं जाके सबको सब कुछ सच बता दूंगी। विशाखा, मैं तैयार हूँ। गुड गर्ल। अब जैसा मैं कहती हूँ तू वैसे ही कर। बस अब चुपचाप ये घूंघट ओढ़ के यहीं बैठे रहना, समझी?
है।